साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करिए या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करिए, वहां पर आपको विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे ही। और उसी कड़ी में सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे एक सवाल तो आपको निश्चित आते हैं, इकाई एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। 20 प्रश्नों का पोस्टमार्टम आपके बीच होने वाला। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, स्कोर प्लस लगातार साइंस के लिए काम कर रहा है और आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार सीरीज शुरू हुआ है, चैप्टर वाइज सीरीज है। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है साथियों, इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे। कौन इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? व्हिच ऑफ द नॉट ए बेस? देखिए, बेस क्वांटिटी की बात होगी, यानी मूल राशि की जब बात होगी तो मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहला है द्रव्यमान, फिर है लंबाई, फिर है समय, फिर है आपका विद्युत धारा, फिर है आपका ज्योति, तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। यही 7 आपके मूल राशि हैं। अब ऑप्शन में देखना है, देखिए, नहीं पूछ रहा है। द्रव्यमान है, बिल्कुल है। विद्युत धारा है, बिल्कुल है। समय है, बिल्कुल है। लेकिन वेग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेलोसिटी ये 7 के अंतर्गत नहीं आते। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, सीजीएस सिस्टम में बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 100 डाइन है। डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का। कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। यदि किसी अन्य सिस्टम में किलोग्राम, मीटर और मिनट में मूल मात्रक माना जाए तो दिए गए बल का परिमाण बताए। देखिए मेरे भाई, 100 डाइन दिया गया है सीजीएस में। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जो इसका ओरिजिनल यूनिट है सीजीएस का, ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका ओरिजिनल है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी ग्राम को किलोग्राम में, आपका सेंटीमीटर को मीटर में और सेकंड को मिनट में। देखिए, चेंज करने की बात है। 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो 1000 से भाग देते हैं, राइट, इनटू। सेंटीमीटर है, मीटर में ले जाइए तो क्या करिएगा? 1/100। फिर सेकंड है, पहले मिनट में लाना है ना, पहले सेकंड फिर मिनट, राइट। ये अपना आ गया 100 से 100 कट जाएगा। ये डेटा हो जाएगा 6 के 3600, ऊपर चला जाएगा बटा 1000, काटिएगा 3.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। मेरे भाई, किसी भी चीज को बनाने के लिए संयमता, सार्थकता आवश्यक होता है। यह सवाल बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अगले सवाल पर आइए। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए क्या सवाल कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भौतिक राशि को मापकर NU द्वारा व्यक्त किया गया है। N जहां पर संख्या है, U इसका यूनिट है, तो कहा सही संबंध क्या है? जिसे NU की बात कर रहा है। मान लीजिए 1 किलो है। 1 किलो को आप क्या लिखिएगा? 1000 ग्राम, यही लिखेंगे ना। ये संख्या है यानी नंबर है, और ये इसका यूनिट है यानी इकाई है या मात्रक है। ये संख्या है, ये इकाई है। यहां भी ये संख्या, ये इकाई है। अब कह रहा कौन किसका प्रोपोर्शनल है?
तो आप देख सकते हैं कि संख्या यहां पर छोटा था तो यूनिट यहां बड़ा था, लेकिन संख्या यहां पर बड़ा हो गया तो यूनिट क्या हो गया, छोटा। देख सकते हैं भाई, यानी आप कहोगे संख्या यदि बड़ा है यूनिट छोटा होगा, यानी उसका उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संख्या छोटा है यूनिट बड़ा है, मतलब एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगले सवाल पर देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, डायमेंशनल फॉर्मूला का सवाल है। बीमीय सूत्र ml² किस भौतिक राशि को दर्शाती है। एक एक करके हम बल की बात पहले करते हैं, यानी फोर्स का। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप कहोगे सर केजी ms-2। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात होगी mlt-2, राइट, तो ये तो भैया होगा नहीं। अब दूसरा ये ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी का कहेगा या वर्क का कहेगा, बराबर ही होगा। इसीलिए भाई सीधा लगा दीजिए एनर्जी का 1/2 mv²। क्या हो जाएगा, 1/2 का यूनिट तो होगा नहीं, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा केजी m²s-2। डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml²t-2। ये भी आपका नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं होगा ना वर्क, तो होगा क्या, पावर। लेकिन थोड़ा सा इसको देख लें कि भाई शक्ति का कैसा यूनिट आएगा, सही में आता है कि नहीं। तो देखिए, शक्ति की बात करेंगे, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क का आपने डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला, यूनिट भी निकाला है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटा टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा केजी m²s-3। डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml²t-3। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए, और क्वेश्चन में है वही चीजें, इसका मतलब पावर इसका सही होगा, राइट। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगा। सबसे पहले तो इसका यूनिट पता करना होगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो सावित्रिक नियतांक है उसका वैल्यू होता है G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें ये डेटा भी मिल गया और यूनिट अगर मिल गया, क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन को तोड़िए, लिखोगे आप केजी मीटर बटा एस स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। देखिए, 1 केजी कट जाएगा, यानी पर केजी होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा और s-2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा डायमेंशन m-1 l³ t-2। कहीं दिख रहा है m-1 l³ t-2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मेरे भाई। समझ में आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण सावित्रिक नियतांक का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। दो राशि है, ए है और बी है, दोनों की बीमाएं डायमेंशन डिफरेंट है। निम्न में से किस गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता होगी। देखो, अगर यहां बीमा कह रहा है या इकाई भी कहे, यूनिट भी कहे कि यूनिट क्या है, भिन्न है, बात बराबर ही होगा। तो क्या ए बटा बी संभव है। तो देखिए, मान लो ए है और बी है, ए आपका लेंथ है और बी आपका टाइम है। लेंथ है तो मीटर आपका होगा, टाइम है तो सेकंड होगा। क्या देखो, पहला कंडीशन फुलफिल करेगा। ऐसा लिख दें हम, मीटर बटा सेकंड, चलेगा, एकदम चलेगा। हम लिख दें मीटर प्लस एस, कहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं चलेगा। घटाओ लिख दें, नहीं चलेगा। यानी जब भी चलेगा तो दो ही चीज,
या तो गुणा वाला कंडीशन या तो भाग वाला कंडीशन, यूनिट अगर डिफरेंट है तब। ठीक है। 7वां नंबर सवाल है, बहुत ही जबरदस्त है। निम्न में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? Which of the following is not a unit of time? माइक्रोसेकंड है, बिल्कुल है भाई। लीप वर्ष बिल्कुल है। चंद्रमांश भी है। पैरालेटिक सेकंड नहीं है। पैरालेटिक सेकंड यूनिट नहीं है। पैरालेटिक सेकंड किसका यूनिट है? आप कहोगे सर डिस्टेंस का है। नाम है पैरालेटिक, दूरी की इकाई है। और पैरालेटिक को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पारसेक। पैरालेटिक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पारसेक। ठीक है। अब है कि भाई एक पारसेक का मान क्या होता है। देखिए यहां पर आपको डेटा है। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर भी किसका यूनिट है? आप कहोगे सर डिस्टेंस का है, दूरी का है। एक पारसेक का मान है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो ये डेटा अगर आपके पास याद है तो आप आसानी से बना सकते हो, राइट। तो पारसेक और लाइट ईयर किसका यूनिट है? दोनों दूरी की इकाई है। अगले सवाल पर आइए। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका बीमीय सूत्र दाब के बराबर होता है? तो भाई सबको निकालना पड़ेगा। अगर हमें याद है तो हम सीधा प्रतिबल को मारेंगे यानी स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले दाब का निकाल लीजिए, यानी प्रेशर का क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को तोड़िए, लिखोगे आप केजी मीटर बटा एस स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एक कट जाएगा केजी पर मीटर एस। यूनिट समान होगा तभी डायमेंशन समान होगा। तो यूनिट ये आ गया। बल का देखो क्या आ जाएगा? बल की बात करेंगे यानी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बराबर है? नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब आइए प्रतिबल यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला है, यानी सब कुछ सेम हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला सेम है, बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है विकृति, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। डेल एल बटा एल, मीटर मीटर, इसका मतलब नो यूनिट। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। वॉल्यूम की बात करोगे एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। क्लियर है? तो बनाना पड़ेगा। कोई आदमी सोचेगा डायरेक्ट तुक्का मार दें, नहीं बनेगा। अगले सवाल पर आइए। कौन किस प्रकार की राशि है? कौन की यूनिट नहीं पूछ रहे, कौन किस प्रकार की राशि है। देखिए कौन की बात करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ये फिगर बना लेना है। देखिए ये ओरिजिन है, ये थीटा है, ये आर है, ये एल है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा आर, मीटर बटा मीटर, यानी नो यूनिट। और नो यूनिट है मतलब यूनिट लेस हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी अगर यूनिट नहीं हो रहा है तो उसको यूनिट लेस यानी इकाईहीन बोलते हैं, मात्रकहीन बोलते हैं, बीमाहीन भी आप उसको कहेंगे। पारसेक मात्रक है। बताइए, अभी तो जस्ट चर्चा हुई कि किसका मात्रक है? डिस्टेंस का यूनिट है। अब बताओ भाई एक पारसेक बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर में होगा। और एक और हो जाएगा, एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर? 3.26
लाइट ईयर होगा। फिर पूछेगा आपसे एक लाइट ईयर बराबर क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये पारसेक भी डिस्टेंस का है और लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। ये डेटा याद रखेंगे, आपके दिमाग में एकदम सेट रहेगा, राइट। गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत क्या है? सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन के दिमाग में जाएगा, दूसरा ऑप्शन के दिमाग में जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। छोटा वाला जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका मान 9.8 या 10 इसको हम मान लेते हैं। तो ये दोनों गया, बल है तो फोर्स हो जाएगा ना, बल है तो फोर्स न्यूटन होगा। तो अब बराबर क्या होगा भाई, G m1m2/r²। यही फॉर्मूला है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। सब गलत है, नन ऑफ दिच। 12 नंबर सवाल पर आइए साथियों। क्या सवाल है? गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई, दुनिया का कोई बल हो उसकी इकाई न्यूटन होगी। ये ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस है, ये भी ऐसा ही है, यानी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। कोई भी फोर्स हो, दुनिया का सभी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। और आप जान लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, बोलिए, याद रखिएगा 10⁻5 डाइन। डाइन कैसा यूनिट है भाई? तो ये अपना सीजीएस है और ये अपना क्या है, एसआई है। याद रहेगा। और एक और याद रखेंगे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये तब चर्चा होगी जब वर्क या एनर्जी की जब चर्चा हो। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई पूछ रहा है, सभी के साथ जाओगे। श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी टॉपिक का है। जब द्रव जो है कोई माने गाढ़ा रहता है, कोई पतला रहता है ना, तो कह रहा है श्यानता गुणांक की बीमीय सूत्र क्या है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। सबसे पहले विस्कोसिटी को आप ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ईटा बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू एल ए इंटू डेल भी, यानी डेल भी का मतलब यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी। अब देखो, अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, यहां फॉर्मूला दिया गया विस्कोसिटी का, ईटा बराबर एफ एल इंटू ए एरिया बटा ये क्या है भाई, वेलोसिटी है। सब का यूनिट रखिए, फोर्स का रखा हमने, एरिया का लेंथ का रखा, एरिया का रखा, वेलोसिटी का रखा। कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा ml-1 t-1। ऑप्शन कौन सा है देखिए भाई, ml-1 t-1। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। तो भाई आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा तभी बना पाओगे। मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन के स्लाइड में भी लिखा है, देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला यदि आपको आ गया, कोई भी क्वेश्चन को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। कोई भी यूनिट डायमेंशन कितना भी भारी हो, फॉर्मूला आना आवश्यक है। आइए, मापन मुख्य रूप से क्या है? मेजरमेंट जो है मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया है? गणना गिनने की, बदलने की नहीं, तुलना करने की। जैसे एक बात बताते हैं, आप सबसे ज्यादा जो है किससे मापन करते हैं? तराजू से। और तराजू से मापन करने में क्या होता है, एक तरफ आप सामान रखते हो, ठीक है, एक तरफ आप बटखरा रखते हो। ये वास्तविक में मापना का मतलब है, आपको क्या करता है, तुलना करता है। बटखरा के बराबर दे दिए तो आपने बराबर दिया, कम दिया
तो कम दिया, अधिक दे दिया तो अधिक हो गया। ये तुलना करने की है। किसी राशि के परिमाण के पूर्व विवरण के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, कोई राशि है, तो मान लीजिए आलू है, आलू मान लीजिए 5 किलोग्राम है, तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, संख्या भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना यूनिट मात्रक, यानी दोनों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। क्लियर है? निम्नलिखित, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है? क्या न्यूटन है, जूल है, बोल्ट है, हमारा सब है। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे मूल का, मूल मात्रक कितने हैं? आप कहोगे सर 7। 7 में कौन कौन? द्रव्यमान है, लेंथ है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। ये 7 है। इस 7 के अलावा जो भी आएगा सभी भी उत्पन्न है। ठीक है? अभिकेंद्रीय त्वरण की बीमीय सूत्र, देखिए कैसा भी त्वरण हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट एक ही होगा। ऐसे इसके फॉर्मूला की बात करेंगे, एसी बराबर होता है v² / r, यानी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर। ऊपर आपको हो जाएगा क्या? ये ऊपर चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? v² बटा r, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, एक कट जाएगा, मीटर बटा, यही एक्सेलरेशन का होता है, यानी हो जाएगा m⁻⁴ L1 t-2। देखिए कहीं है जो सिंपल एक्सेलरेशन का होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। ऐसे भी एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घर्षण बल की बीमीय सूत्र, देखिए कोई भी बल हो, सारे के यूनिट और डायमेंशंस बराबर होंगे। न्यूटन होगा भाई, ये सब तो न्यूटन आपका इकाई है, जूल वर्क का इकाई है, एनर्जी का। ये अर्ग भी कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है? यानी सब गलत है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी ms-2। डायमेंशन हो जाएगा m⁻1 L⁻1 t⁻⁻2। कोई है ही नहीं नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। अगले सवाल पर आइए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होगा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी जूल बटा सेकेंड। इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वर्क को जब आप तोड़ेंगे तो न्यूटन मीटर लिखोगे बटा सेकेंड, ये भी सही है। न्यूटन को तोड़िएगा, केजी मीटर बटा एस स्क्वायर इंटू मीटर बटा एस, हो जाएगा केजी m² s-3, यानी ये भी सही है, यानी सब सही है। यूनिट पूछा है विद्युत शक्ति का, अगर भूल जाइएगा तो याद रखिएगा, शक्ति का मतलब होता है क्या चीज? पैरवी। पैरवी हम कब करते हैं? जब कोई काम कम समय में कराना हो तो हम पैरवी करते हैं, राइट? कार्य की बीमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। देखो, वर्क भी पूछता है या एनर्जी पूछता है, दोनों का एक ही होता है। तो क्या करिएगा? वर्क बराबर बोलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन, केजी मीटर बटा एस स्क्वायर इंटू विस्थापन का मीटर, केजी
ये हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आपका एक और सवाल है और इस सीरीज का लास्ट होगा, फिर हम लोग कराएंगे। ये एक होमवर्क रहेगा, प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? ऊर्जा की है, उम्र की है, तीव्रता के, दूरी की। अगर सारे 20 क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान है। साथियों, यदि आप सबकी राय रहेगी, आप सबका विचार रहेगा, किसी भी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पर पकड़ होना चाहिए, साइंस के प्रश्नों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये सीरीज को सफल बनाने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।